Good morning, dear students. Today we are just going to solve the problem of mass and pulley. The problem of mass and pulley. Let us take two masses. एक कैपिटल M ले लिया, इट मीन्स एक मास हैवी है और दूसरा मास जो है वो स्मॉल m है, जो कि कैसा है, बिल्कुल हल्का है। बिल्कुल हल्का मतलब m से हल्का है, यानी m से थोड़ा सा वेट में कम है, राइट। हमने ले लिया दो मास हैं, कैपिटल M एंड M, और दोनों किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, ठीक है। दोनों किसी स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं और जो ये स्ट्रिंग है ये पास कर रहा है किसी पुली के ऊपर, राइट। तो आइए डायग्राम देखते हैं बेटा, कौन सा डायग्राम है। देखिए डायग्राम देखिए, हमने लिखा ये डायग्राम एक पुली है। इस पुली पे एक मास कैपिटल M है, दूसरा मास क्या है, स्मॉल m है। एक हमने कहा कि स्मॉल m है और दूसरा क्या है, कैपिटल M है। अब आप ध्यान से देखिए, इसको हमने एक धागे से बांध दिया, एक स्ट्रिंग से बांध दिया, और जो ये स्ट्रिंग है किसके ऊपर से पास कर रहा है, एक पुली के ऊपर से पास कर रहा है। तो आपने देखा ना, कुएं से पानी निकालने के लिए आपके टाइम तो नहीं था, लेकिन आपको इतना तो जज करना ही पड़ेगा कि एक पुली होती है जिसके ऊपर से रस्सी पास करती है और जो फ्रिक्शनलेस होती है, राइट। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस हम मान के चलते हैं स्ट्रिंग को और पुली को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर मान लीजिए ये जो हमारा मास है इसके का वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड mg होगा, ठीक। इसका कितना होगा, इस वाले मास का वर्टिकली डाउनवर्ड स्मॉल mg, राइट। और आप देखिए यहाँ पर इस साइड देखते हैं तो टेंशन क्या होगी, t होगी, और इस साइड भी टेंशन क्या होगी, t होगी। अब मास इसका ज़्यादा है, हमने ज्यूम कर लिया मास इसका ज़्यादा है, तो ड्यू टू वेट ये जो स्ट्रिंग है वो नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी ये जो आपका है ये पोर्शन नीचे की तरफ मूव करेगा, राइट। नीचे की तरफ एरो मैंने बनाया, नीचे की तरफ मोशन दिखा रहा है। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। नाउ द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ कैपिटल M के लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है और एक t लग रहा है। तो ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है तो mg क्या है आपका, ज्यादा है, राइट। mg क्या आपका ज्यादा है, तो mg में से t को माइनस करेंगे, उसके कारण ये वाली बॉडी नीचे आ रही है। और किसके कारण नीचे आ रही है, वो फोर्स क्या है आपका, कैपिटल F, जो कि हमारा क्या है, नेट फोर्स है, राइट। नेट फोर्स है। मान लीजिए एक्सेलरेशन A से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। F किसके बराबर होगा, mg माइनस टी, राइट। और F की वैल्यू कितनी होगी, ma के बराबर होगी। F की वैल्यू किसके बराबर होगी, ma के बराबर होगी। हमने पुट कर दिया यहाँ पर हाँ, हमने यहाँ थोड़ा गलत लिखा बेटा। गलत भी क्या लिखा है, ये फार्मूला है बेटा, ये आप स्मॉल m मत मानिएगा, ठीक है। ये बेसिकली ड्यू टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक फार्मूला है। यहाँ पर जो बॉडी है, कौन सी बॉडी नीचे जा रही है, ये वाली बॉडी नीचे जा रही है, तो इसका मास कितना है, कैपिटल M है। डेट्स वाई यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे कैपिटल M आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको इससे जजमेंट मत कीजिएगा कि इसका लिया है, नो, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया ma और यहाँ पर ये mg माइनस टी। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर स्मॉल m, अब इसमें देखिए कि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मूव कब करेगा, जब ये वाला टेंशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू mg। तो हमारा नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू T माइनस mg। अब नेट फोर्स किस पे लगेगा, इस पे, इसका मास कितना है, स्मॉल m, तो हमारा आएगा स्मॉल ma, यानी इसकी जगह पे स्मॉल ma, यहाँ पर T है, यहाँ पर माइनस mg है। तो हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखेंगे कि एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन करेंगे। देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम क्या करेंगे, ऐड ऑन करेंगे। तो ये t और ये t आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसल आउट हो जाएगा। और ये दो ऐड हो जाएंगे, इसमें से a कॉमन आएगा, तो m प्लस m इंटू में a आ जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा, m माइनस m इंटू जी, राइट। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m माइनस m डिवाइड बाई m प्लस m इंटू में g। अब इस a की वैल्यू को चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू कितनी है, 2 कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू में g। तो ये बेटा क्या है, मास एंड पुली प्रॉब्लम है। इसको फ्री बॉडी डायग्राम से हमने सोल्व किया। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। आपके बुक्स में कहीं ना कहीं आपको मिलेगी नेम, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि IIT लेवल में पूछे जाते हैं, बट वी आर जस्ट फॉलोइंग हियर ओनली CBSE पार्ट। तो समटाइम कई बार ये लगता है कि हम मतलब ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि बेटा CBSE में हम डील करते हैं सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, जो कि
जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे आए। ठीक है, सो वी विल नेवर डिस्कस द नंबर ऑफ न्यूमेरिकल जो ऐसे हों, जो टिपिकल हों, जिसकी वजह से सभी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, राइट, तो उसमें उनको टिपिकल लेवल उठाना पड़ता है, लेकिन हम नहीं उठाएंगे क्योंकि हम ओनली सीबीएसई फॉलो कर रहे हैं, राइट बेटा यहाँ तक। अब उसके बाद क्या आता है बेटा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आ रहा है बेटा? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कांस्टेंट, एक तरह से कहेंगे कंजर्व होना, यानी कांस्टेंट होना। ठीक है बेटा, ये क्या होगा? कांस्टेंट होना। तो हमने यहां पर लिखा इट स्टेट दैट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। क्या बोल रहा हूं? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम इज जीरो। ठीक है, इज क्या होना चाहिए? जीरो। ध्यान से सुनिएगा, इज जीरो होना चाहिए। और सिस्टम क्या होना चाहिए बेटा आपका? आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम मतलब जहां पर एक से ज्यादा बॉडी, यानी दो या दो से ज्यादा बॉडी इंटरेक्ट करती हैं आपस में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? सिस्टम बोल देते हैं, राइट। हमने यहां पर क्या लिया? कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम consisting of n bodies of mass m1, small m1, small m2, small m3, moving with velocity v1, v2, v3 and vn respectively। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब लीनियर मोमेंटम सभी बॉडीज का लेंगे तो कितना आएगा? m1 v1 पहली बॉडी का, m2 v2 दूसरी बॉडी का, m3 v3 तीसरी बॉडी का एंड सो ऑन। तो लेकिन अगर हम टोटल मोमेंटम बात करें किसका? सिस्टम का, तो p किसके बराबर हो जाएगा? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब सभी बॉडीज का मास अगर हम ऐड ऑन करेंगे तो एक हमारा सिस्टम बनेगा, और सिस्टम का मास जो हमारा होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल M से। तो ये हमारा कैपिटल M हो गया। ठीक है, तो हमने लिखा कि कैपिटल M बी द मास ऑफ सिस्टम एंड V CM, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, बी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पूरी बॉडीज मिल जाएगी तो बॉडी जो चलेगी वो सेंटर ऑफ मास से चलेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे हम कंसीडर करते हैं। तो P इज इक्वल टू एम सी वी सी में आएगा। तो यहाँ से हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू T। तो देखिए dP अपॉन dt, M कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, बाहर आ गया, dVCM आ गया, यहाँ से M ACM आ जाएगा, यानी ACM सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। अब बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है कि dP अपॉन dt इज इक्वल टू F है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है आपका? F होता है। तो F इज इक्वल टू हमने लिख दिया dP अपॉन dt इन केस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स। हमने स्टेटमेंट ली है कि कोई भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो F कितना आ जाएगा? जीरो। तो dP अपॉन dt इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और dP यानी P किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, नो चेंज, यानी नो चेंज का मतलब P कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमारे पास P की वैल्यू कितनी है बेटा? ये सारी P की वैल्यू है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हो जाएगी? इसका सारा सम किसके बराबर आएगा? कांस्टेंट के बराबर आएगा। मतलब क्या है इसका कांस्टेंट का? कि मान लीजिए मोमेंटम पहले 10 था तो बाद में भी कितना आएगा? 10 ही मोमेंटम आएगा। तो बेसिकली ये क्या है आपका? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। इसको नोट डाउन करोगे बेटा। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आते हैं बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं रिकॉइल ऑफ गन के। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, आप इसको ध्यान से समझिए, बड़ा आसान सा है। देखिए हमारे पास हमने क्या लिया? m1 एंड v1 बी दी मास एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ऐसे ही m2 v2 बी दी मास एंड वेलोसिटी ऑफ गन, ये हमने ले लिया। बिफोर फायरिंग, अगर हम बिफोर फायरिंग की बात करें तो गन और बुलेट जो है वो हमारे किस पे लगी होती है? कॉर्नर में, यानी हम अपने पेंट में लगा लेते हैं, या हम किसी बकेट कह रहा हूँ, सॉरी गलत बोल दिया, सॉरी, हमने अपने ड्रॉअर के अंदर उसको फिट करके रख दिया, यानी ऐसे घर में रख देते हैं। तो उस केस में ना तो गोली चलती है, ना ही आपकी जो गन है उसके अंदर कोई मोशन आता है इनिशियली। तो टोटल लीनियर मोमेंटम जो सिस्टम को होगा वो कितना होगा? जीरो होगा, क्योंकि v1 भी जीरो है और v2 भी जीरो। इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है दोनों की, यानी u1 एंड u2, सॉरी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हमने बुलेट को फायर किया, ट्रिगर दबाया, तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ चलेगी, राइट। यहाँ से बुलेट निकली आगे की तरफ v1 वेलोसिटी से, मास उसका m1 है, और जो हमारी गन है वो पीछे की तरफ झटका देगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी, पीछे की तरफ झटका लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा यहाँ पर कितना है? टोटल मोमेंटम कितना है? m1 v1 एंड m2 v2। कब? जब गोली फायर हो गई थी, टोटल मोमेंटम। और हमने अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा कि टोटल मोमेंटम जो सिस्टम का है, क्योंकि गन एंड बुलेट एक सिस्टम है, दो बॉडीज एक सिस्टम है, तो बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं, ट्रिगर दबाया तो अंदर से फोर्स लगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इंटरनली
फोर्सेस हैं, तो बाहर से कोई सिस्टम है तो कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बिफोर जो है हम टोटल मोमेंटम बिफोर हमारा क्या है, 0 है, और आफ्टर क्या आएगा हमारा m1 प्लस v1 प्लस m2 v2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से v2 निकल जाएगा आपका। v2 क्या होगा हमारा, इस इक्वेशन से v2 है आपकी रिकॉइल वेलोसिटी, जो कि होगी हमारी माइनस m1 डिवाइड बाई m2 इंटू v1, राइट। तो ये आपको समझना है। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो झटका लगता है हमें शोल्डर्स पे बैकवर्ड लगता है, तो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द नेगेटिव साइन एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हमारे पास आता है एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, ध्यान से देखिए एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में क्या होता है। कह रहा है कंसीडर अ बॉम्ब इज एट रेस्ट। स्टार्टिंग में एक बॉम्ब क्या होता है, रेस्ट पे होता है। इट्स लीनियर मोमेंटम इज 0, यानी उसका कैपिटल मास m है और वेलोसिटी कितनी 0, तो उसका मोमेंटम कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेट द बॉम्ब इज एक्सप्लोडेड इनटू 4 फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स यानी बॉम्ब जब फटता है तो उसके अंदर से मान लो उसके अंदर पत्थर भर रखे थे, 4 पत्थर अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो सबकी मोमेंटम अलग अलग होगा। m1 v1 m2 v2 m3 v3 m4 v4। तो टोटल मोमेंटम जो इसका आएगा, इन सभी का मोमेंटम जो हम कह रहे हैं, इन सबका मोमेंटम जो आएगा वो टोटल मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम था उसके बराबर आना चाहिए। और बिफोर एक्सप्लोजन कितना था, मोमेंटम 0 था, क्योंकि वेलोसिटी, ये बॉम्ब किस पे था, रेस्ट पे था। अगर इसका मास कैपिटल M है और इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसका मोमेंटम कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये मोमेंटम 0, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, इनको बराबर रखनेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब का प्रिंसिपल बन जाएगा। यहाँ पर ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, किस पे डिपेंड करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। सो बेटा यहाँ तक कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।